मेरे प्यारे साथी, जब हम जीवन की यात्रा पर बढ़ते हैं, हमें अगर कभी भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, तो भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन हमें प्रेरित करते हैं। उनके उपदेशों में गुहार है जो हमें जीवन के सभी पहलुओं में मार्गदर्शन करने के लिए उत्तेजित करती हैं। यहाँ हम भगवान कृष्ण के कुछ प्रेरणादायक उपदेशों को हिंदी में साझा करेंगे, जो हमें जीवन के हर क्षण में सहारा देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक से भगवान कृष्ण हमें योग भूमि पर कर्म करने का महत्व बताते हैं। वह कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, परंतु फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दुर्जन्यस्य भयं न कर्तव्यं मृगतृष्णया यथा। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें दुश्मन की भीतर बातों से नहीं डरना चाहिए, जैसे कि मृगतृष्णा से भीतर डर जाना अनर्थकारी होता है। कर्मण्य कर्मय पश्येद कर्मणि च कर्मय स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृत्स्न कर्मकृत। भगवान कृष्ण यहाँ हमें कर्मों को बिना किए ही कर्म करने का तात्पर्य बताते हैं। वे कहते हैं कि एक व्यक्ति को अपने कर्मों में आसक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन वह कर्मों का पूरा उत्तरदाता होना चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। इस उपदेश से भगवान कृष्ण हमें योग से संबंधित महत्वपूर्ण सीख देते हैं। उनका कहना है कि हमें अपने कर्मों में आसक्ति नहीं करनी चाहिए और सभी परिस्थितियों में समता बनाए रखनी चाहिए। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसां अव्यक्ता ही गतिर्दुःख देहवद्भिर्वाप्यते। भगवान श्री कृष्ण यहाँ हमें कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को अव्यक्त और आसक्तिरहित बनाए रखता है, उसे कठिनाइयों में भी कोई क्लेश नहीं होता। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भगवान कृष्ण के इस उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिस जगह पर भगवान की उपासना होती है और धर्म का पालन किया जाता है, वहाँ श्री, विजय, भूति और नीति का स्थान होता है। बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत जन्मों के बाद भी मुझे अपना भगवान मानता है, वह वासुदेव सर्वमय है और वह महात्मा सुदुर्लभ है। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम कीर्तिक्रम अर्जुन। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि उसका यह विकार कैसे हो गया है जो धर्म के लिए खड़ा होने पर भी उसे विषाद का सामना करना पड़ रहा है। भगवान इसे अनार्यजुष्ट और स्वर्गीय नहीं, बल्कि कीर्तिहीन और अपयश्य करने योग्य बता रहे हैं। असक्ति ही दृष्टा नामसी सक्तम न शनय शनय यत्ता चेतो मनस्काराण्यन्येनासक्त सवेना। भगवान कृष्ण इस उपदेश में हमें यह सिखाते हैं कि हमें आसक्ति की कमी करनी चाहिए और धीरे धीरे मन को नियंत्रित करना चाहिए। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अपने आत्मा को उद्धारण करना हमारी जिम्मेदारी है और आत्मा ही हमारा सबसे अच्छा मित्र है। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परांगतिं। भगवान कृष्ण इस श्लोक में हमें शास्त्र विधि का पालन करने की महत्वपूर्णता बता रहे हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों की शिक्षा को त्याग कर अपनी मनमानी करता है, वह सिद्धि और अच्छे भविष्य को प्राप्त नहीं करता। श्री भगवानुवाच अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलो लुप्त्वन् मार्दवं ह्रीर्चापलम। भगवान कृष्ण यहाँ विभिन्न गुणों की महत्वपूर्णता को बता रहे हैं जो एक व्यक्ति को सच्चे और पूर्ण मानव बनाते हैं। इनमें अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुनम, निर्दयता, दया, लोलुप्त्व, आत्मसंयम, मार्दव, कोमलता, ह्री, लज्जा और अचापलता, स्थिरता शामिल हैं।
ये त्वक्षर्म निर्देशम व्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्रग्मचिंत्यन च कूटस्थम चलन ध्रुवम। इस श्लोक से भगवान कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि वह परमात्मा अव्यक्त और निर्देश है और उसे संपूर्ण जगहों में अनंत, अचिंत्य, सर्वत्रग्मी, अचल और ध्रुव स्थिर माना जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इस प्रसिद्ध श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह संपूर्ण धर्मों को छोड़कर केवल में शरण लें और वह संपूर्ण पापों को मुक्त कर दूंगा। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भगवान कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह सिखाते हैं कि जहाँ भगवान योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ अर्जुन धनुर्धारी हैं, वहाँ श्री, विजय, भूति, ध्रुव, स्थिरता, नीति और मति, बुद्धि होती हैं। इसका अर्थ है कि जहाँ भगवान की पूजा होती है और धर्म का पालन किया जाता है, वहाँ सफलता, धन और स्थिरता प्राप्त होती है। श्री भगवानुवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्येह वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। इस उपदेश में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि वे सभी जन्मों को जानते हैं, लेकिन अर्जुन को उनके बारे में कुछ नहीं पता। इसका संकेत है कि भगवान कृष्ण अमर हैं और उनका जीवन समस्त सत्यता के अनुसार गतिविधित होता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस उपदेश में भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि जो व्यक्ति क्षेत्र, शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा के अंतर्निहित रहस्य को ज्ञान चक्षु से देखता है और भूत प्रकृति से मुक्त होता है, वे ही अद्वितीय परमात्मा को प्राप्त होते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिये ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। इस उपदेश में भगवान कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है और जब वह ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे परम शांति प्राप्त होती है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्त ज्योतिरेव्य स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। भगवान कृष्ण इस श्लोक में हमें योगी की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को आत्मा में लगाता है और आंतरिक सुख में ही आत्मा की प्राप्ति में समर्थ होता है, वह योगी बनकर ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति करता है। योगिनांपि सर्वेषां मदगतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मत। इस श्लोक में भगवान कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा के साथ श्रद्धा रखकर मुझे भजता है, वह मेरे लिए सबसे योग्य है। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्याश व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति। भगवान कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अहंकार में रहकर यह मानता है कि वह युद्ध करने को तैयार नहीं है, वह अपनी मिथ्या धारणा के कारण प्रकृति के कर्म में नियोक्ष्य हो जाएगा।